इतना बोलकर वो गुस्से में उबलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जानकी जी के दोनों हाथों का मुट्ठी गुस्से में कस गया है। तो वह उनकी ओर देखते हुए फिर से बोली, अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ कि उसने सर्विका से शादी कैसे कर लिया। अरे अभी अभी देखा नहीं आप लोगों ने, उसे लगा कि उसका शादी सर्विका से नहीं बल्कि लावण्या से हुआ है। और अगर सोचो उसे पता चल गया कि उसकी शादी एक बलात्कार की गई लड़की के साथ हुआ है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अभी वह इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनके गाल पर एक जोर का तमाचा लगा और वह सीधा पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिरने को हुई, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाल लिया और अपने सर को ऊपर उठाकर देखती है तो वह कांप गई, क्योंकि राम जी अपने लाल आंखों से उन्हें ही घूर रहे थे। राम जी को इतने गुस्से में देखकर सांची जी जल्दी से खुद को अच्छे से खड़ा करती है और फिर बाकी परिवार वालों को लोगों को देखती हैं जो कि आंखें फाड़कर राम जी और उन्हें ही देख रहे थे। पूरे परिवार वाले का ऐसा रिएक्शन देखकर सांची जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि आज तक उन पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि वह राम जी और केशव जी की बड़ी बहन थी। लेकिन आज उन पर उनके ही छोटे भाई ने हाथ उठाया था, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करके राम जी की तरफ देखकर बोली, राम। अभी वह इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राम जी अपने कड़क आवाज में बोले, बस कीजिए दीदी, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलिए वरना भूल जाऊंगा कि आप मेरी बड़ी बहन है। वही उन्हें इस तरह बोलता देख सांची जी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, वाह राम वाह, तुम मुझ पर हाथ भी उठा सकते और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, जबकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और उसे पर से मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया कि जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया, बोलो। इतना बोलकर वह अपने चेहरे को जानकी जी की तरफ घुमा लेती है, जो कि एक जगह खड़े होकर सारे तमाशे को देख रही थी, और फिर वो तुरंत आगे बढ़कर जानकी जी के पास जाकर उनके तरफ हाथ करते हुए बोली, वाओ जानकी ओबेरॉय, नहीं नहीं जानकी राजपूत, अब तो आप खुश होगी कि भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। आप तो हमेशा ही चाहते थे कि मेरे और भाई में फूट पड़ जाए, इसलिए अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका मनोकामना पूरा हो गया। देखिए भाई ने मुझ पर हाथ उठा दिया। इतना बोलकर वह अपने गाल को दिखाती है। वही सांची जी को इस तरह करता देख जानकी जी का दोनों हाथों का मुठिया कस गया, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका गुस्सा सबके सामने फूट पड़े। तभी सबके कानों में राम जी का रौबदार आवाज गया, दीदी अपने कमरे में जाइए और मुझे और जानकी को अकेले छोड़ दीजिए। इतना बोलकर वो जानकी जी के पास गए और उनके हाथ को पकड़कर अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद ओबेरॉय दादी सांची जी के पास आई और तेज आवाज में बोली, सांची, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस घर की बेटी के बारे में इतना बुरा भला कहोगी। अरे हमारी बच्ची के साथ जिसने इतना घिनौना काम किया है, उसे छोड़कर तुम हमारी ही बच्ची पर उंगली उठा रही हो। आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ही परवरिश में ही कमी रह गया है। इतना बोलकर वो बिना कुछ बोले अपने कदमों को अपने कमरे की ओर बढ़ाने लगी। उनके पीछे पीछे ओबेरॉय दादू भी चले गए। वही जब माहिर और माहिरा देखते हैं कि सब लोग जा रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद केशव जी,
सांची जी को एक नजर देखते हैं और बिना कुछ बोले वह भी साबी जी के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद सांची जी अपने हाथ को अपने गाल पर रखते हुए बोली, उस सर्विका के वजह से आज फिर से मेरे प्यारे भाई के हाथ से मुझे थप्पड़ खाना पड़ा। इतना बोलकर वह भी गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सेकंड फ्लोर के सबसे लास्ट वाले कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया और दरवाजे को घूरते हुए देखने लगा, जो कि गोल्डन कलर का था, और फिर एकदम से दरवाजे को धक्का दे देता है, जिसके कारण दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला वह कमरे के अंदर जाता है तो देखता है पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि लाइट ऑफ था और एक लड़की बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर सोई हुई थी। वह उस सोई हुई लड़की को एकटक देखते रह गया। लगभग 5 मिनट बाद वह होश में आया और अपने बाल को नोचते हुए बोला, छी छी कितना घटिया नजर है तेरा सिद्धार्थ, तूने हिम्मत कैसे की उस लड़की को देखने की? ये आँख सिर्फ और सिर्फ तेरे जाना को देखने के लिए है। इतना बोलकर वह अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर फिर से सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाकर सिगरेट का एक कश लेता है। तभी उसका ध्यान फिर से बिस्तर पर सोई हुई लड़की के ऊपर गया, जिसका पीठ सिद्धार्थ की तरफ था, और फिर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि बार बार उसे लड़की को देखने का मन कर रहा था। तभी वह अपने कदमों को बालकनी की ओर बढ़ा देता है। वह बालकनी में जाकर अपने मुंह से सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए बोला, सिद्धार्थ वो लड़की तेरी बहन जैसी है। तूने ये जाना से वादा किया था कि तू उसकी लावण्या को हमेशा ख्याल रखेगा, चाहे तू उसके साथ रहे या ना रहे। लेकिन जाना शायद आप भूल गई, ये सिद्धार्थ सिर्फ कब तक ही वादों को याद रखता जब तक आप मेरे साथ होती थी। आपके जाने के बाद मैंने वह सारे रिश्ते तोड़ दिया जिनका ख्याल रखने का मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, और उसमें से एक प्रॉमिस ये भी था कि मैंने आपकी लावण्या का ख्याल नहीं रखा। तभी उसकी आंखें लाल होने लगा, क्योंकि उसे एकदम से याद आया कि लावण्या से उसने आज ही शादी किया है, जिसके चलते वह गुस्से में अपने हाथ को सीलिंग पर मरते हुए चिल्लाया, लावण्या ओबेरॉय अब नफरत देखोगी मेरा। इतना बोलकर वो सिगरेट को वहीं जमीन पर फेंक देता है और फिर कमरे में आकर सीधा बेड की ओर बढ़कर पीछे से वह सोई हुई लड़की के बाल को पकड़कर बोला, मन तो कर रहा है इसके बाल को नोच डालो, इसे थप्पड़ मारो, इसके उंगली को काट डालो। लेकिन वह तुरंत अपने ख्याल को झटक कर उसके बाल को छोड़कर उससे दूर होकर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर बोला, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जाने अनजाने में भी मैं किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता जब तक वो लड़की मेरे को कुछ न करे। इतना बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। तभी एकदम से उसका फोन बजने लगा तो वह जल्दी से पॉकेट से अपना फोन निकालकर फोन रिसीव करता है तो उधर से एक भारी आवाज आया, छोटे कहाँ है तू? मैं तेरे पर्सनल विला पर आया हूँ, वहाँ पर तो नहीं है। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ कसके अपनी आंखों को बंद करके बोला, भाई आई एम इन ओबेरॉय मेंशन। सिद्धार्थ जैसे ही यह सेंटेंस बोला फोन पर चुप्पी छा गया। 2 मिनट बाद उधर से फिर से भारी आवाज आया, क्यों गए वहां? तो सिद्धार्थ आंखें बंद किए हुए ही बोला, भाई मैंने शादी कर लिया। उसके इतना कहते ही दे रही थी उधर से एक शौक भरा आवाज आए, व्हाट आर यू लॉस्ट योर माइंड?
या फिर अभी बियर पी के नशे में टली हो चुके हो? तो सिद्धार्थ गुस्से में अपने आँख खोलकर दांत किटकिटाने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कुछ बोला तो उसका ये सरफिरा भाई उसे पागल बनाने के लिए और ही ज्यादा बात बोलेगा। इसलिए वह खुद को शांत करते हुए बोला, भाई आई एम सीरियस, मैंने आज ही कोर्ट मैरिज शादी किया है। वही सिद्धार्थ की सीरियस भरी आवाज सुनकर एक बार फिर से फोन पर चुप्पी साध गई। 2 मिनट बाद उधर से फिर से आवाज आया, ठीक है मान लेता हूँ कि तूने शादी कर ली है, लेकिन किससे? आखिर कौन है वह खुशनसीब लड़की जिससे तूने शादी किया है? तो सिद्धार्थ चीरते हुए बोला, भाई मजाक मत करो और यह बताओ फोन क्यों किया है और तुम विला पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है? तो उधर से फिर से एक भारी आवाज आया, लगता है सिद्धार्थ खुराना भूल गए हैं कि उनके मॉम और डैड का एनिवर्सरी आने वाला है। तो सिद्धार्थ तुरंत अपने माता पर हाथ रख लेता है, क्योंकि वह सच में यह बात भूल चुका था। तभी फिर से उधर से एक भारी आवाज आया, वैसे इस बार मॉम अपनी एनिवर्सरी में झूम उठेगी जब उन्हें मालूम चलेगा कि उनके तीसरे बेटे ने शादी कर लिया और उन्हें एक बहू मिल गया। इस बात को सुनते ही सिद्धार्थ जल्दी से अपने तेज आवाज में बोला, भाई यह बात किसी को भी मत बताना कि मैंने शादी कर लिया है। तो उधर से चिढ़ानी भरी आवाज आया, वो क्यों? आखिर मुझे भी हक है अपनी भाभी से मिलने और जानने का। तो सिद्धार्थ तुरंत फोन काट देता है और फिर फोन को पॉकेट में डालते हुए बोला, हूँ मुझसे 7 मिनट बड़ा है, फिर भी मेरी बीवी को भाभी कह रहा है। लगता है इसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, आखिर हो भी कैसा, दिन भर तो बस। तभी उसका फिर से फोन रिंग करने लगा तो वह गुस्से में फिर से फोन उठाता है, तो उधर से हंसने भरी आवाज आया, ओह माय गॉड, मैं विश्वास नहीं कर पाया कि तूने मेरा फोन काटा। और फिर फोन को पॉकेट में डालते हुए बोला, हूँ मुझसे 7 मिनट बड़ा है, फिर भी मेरी बीवी को भाभी कह रहा है। लगता है इसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, आखिर हो भी कैसा, दिन भर तो बस। तभी उसका फिर से फोन रिंग करने लगा तो वह गुस्से में फिर से फोन उठाता है, तो उधर से हंसने भरी आवाज आया, ओह माय गॉड, मैं विश्वास नहीं कर पाया कि तूने मेरा फोन काटा। तो सिद्धार्थ अपने तेज आवाज में बोला, भाई तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं और तुमने मेरी बीवी को भाभी क्यों बोला? तो फिर से फोन पर चुप्पी छा गया। थोड़ी देर बाद उधर से फिर से आवाज आया, तू तो हमेशा ही कहता है कि तू मेरा बड़ा भाई है, तो फिर जब मैंने तेरी बीवी को भाभी बोल दिया तो तुम्हें इतना क्यों चूल मची है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया, क्योंकि वह हमेशा से खुद को सबसे बड़ा भाई मानता था। लेकिन थोड़ी देर बाद वह बोला, हाँ तो मैं अभी भी तुम पांचों में से सबसे बड़ा हूँ, लेकिन तुम और प्रणव मेरी बीवी को भाभी नहीं बोल सकते हो। तो उधर से गंभीर आवाज आया, ओह क्यों? आखिर बड़े भाई के बीवी को भाभी ही कहते हैं, और जब तुम खुद को बड़े भाई कहते हो तो तुम्हारी बीवी भी बड़ी भाभी हुई हम लोगों की। तो सिद्धार्थ बोला, अभी फोन रखिए, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। इतना बोलकर वह फोन काट देता है और फिर से एक नज़र बेड पर देखता है, जहां पर अभी भी सर्विका उसकी तरफ पीठ के बल सोई हुई थी, और फिर खुद से बोला, ये मुझे क्या हो गया है, मैं अपने ही भाई से कौन सा बात लेकर बैठ गया था।
तभी उसके मन में एक ख्याल आया और वो तुरंत अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाने लगा। तो देखता है कि कमरे में एक सोफा और एक बेड था, तो वह खुद से बोला, मैं कहाँ सोऊं? तभी उसका ध्यान सोफे पर जाता है, तो वह खुद से बोला, यह सोफा मेरे हाइट इतना नहीं है, फिर भी इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो जाकर सोफे पर लेट जाता है, लेकिन रह रहकर उसका ध्यान बार बार बेड की तरफ जा रहा था, जिसके कारण उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किए हुए था। आरवी और शिवाय का कमरा। आरवी बिस्तर पर बैठकर वीडियो कॉल पर रिसिट, अनय और मयंक से बात कर रही थी। वह बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी उन सब से बात कर रही थी। वही शिवाय सोफे पर, जिसे वो कल ही खरीदा था, उस पर बैठकर गुस्से में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरा का पूरा आरवी के ऊपर था, जो कि बहुत ही मुस्कुरा मुस्कुरा के तीनों लड़के से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद भी जब शिवाय देखता कि आरवी अभी भी फोन पर लगी हुई थी, तो वह अपने लैपटॉप को साइड में रखते हुए बोला, वाइफी सोने का इरादा नहीं है क्या? रात भर जागरण करके अपने दोस्तों से बात करना है। तो आरवी एक नज़र शिवाय को देखती है, जो कि चिढ़ा हुआ लग रहा था, और फिर उसके होठों पर एक स्माइल छा गया और उसके दिमाग में फिर से वह बात याद आ गया, जब शिवाय में उससे कहा था कि वाइफी क्या तुम्हें जलन हो रही थी, तो उसने बोला था कि चलो कमरे में आकर तुम्हें बताती हूँ कि जलन किसे कहते हैं। इसलिए वह कमरे में आकर सीधा सीधा अपने तीनों दोस्तों से बात करने लगी, जिसके कारण शिवाय पूरी तरह चिढ़ा हुआ लग रहा था, या फिर ये कह सकते हैं शायद उसे जलन हो रही थी कि आरवी उसे छोड़कर सिर्फ तीनों लड़कों से बात कर रही थी। अभी वह ये सब सोच ही रही थी, तभी मयंक बोला, अनु तुमने सिया और आरुषि को वीडियो कॉल पर ज्वाइन क्यों नहीं किया? कितना मजा आता जब हम सारे दोस्त मिलकर बातें करते। तो आरवी एक नज़र शिवाय को देखती है, जो कि घूर कर उसे देख रहा था, और फिर एक ऑकवर्ड स्माइल करते हुए अपने तीनों दोस्तों से बोली, बाय बाय, बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर वो जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर देती है, ताकि शिवाय को मालूम ना चल जाए कि उसने जानबूझकर सिर्फ इन्हीं तीनों से वीडियो कॉल बात किया था। वही जब शिवाय देखता है कि आरवी ने फोन काट दिया है, तो उसे राहत महसूस होता है और वह फिर से लैपटॉप उठाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। तो आरवी बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गई और खुद से बोली, मैं जब से आर मेंशन से आई हूँ, तब से कमरे से बाहर नहीं निकली, क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? और क्या सर्वी दी का शादी हो गया? यह सोचकर वह एक्साइटमेंट होते हुए शिवाय की तरफ देखकर बोली, मिस्टर क्यूटी पाई, क्या सर्वी दी का शादी हो गया? तो शिवाय अपनी नज़र को उठाकर आरवी की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइट लग रही थी ये बात जानने के लिए। तो वह अपने सर को हाँ में हिला देता है। तो आरवी खुशी से बेड पर से उतरकर शिवाय के पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर बोली, कब शादी हुआ? ओह सॉरी, मेरा मतलब कब तुमने पेपर पर साइन करवाया लड़के से? तो शिवाय अपनी भवें उचकाकर आरवी की तरफ देखा है, तो आरवी फिर से बोली, बोलो ना। तो शिवाय उसके चेहरे को देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा था, और फिर बोला, हाँ, शाम के वक्त सर्वी के हस्बैंड ने पेपर साइन किया। तो आरवी अपने दोनों आंखों को छोटी छोटी करके बोली, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी सर्वी दी के हस्बैंड से मिलना था। तो शिवाय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने दांत को किटकिटाते हुए बोला, तुम्हें
तो वो अपने सो कॉल फ्रेंड से बात करना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो आरवी गुस्से से लैपटॉप शिवाय के गोद से उठाकर सोफे पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें जलन हो रहा है कि मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया? तो शिवाय अपनी नजरों को फिरते हुए बोला, मुझे भला जलन क्यों होगा? वही आरवी उसके चेहरे को देखकर कंफर्म करना चाहती थी कि सही में उसे जलन हो रहा था कि नहीं, लेकिन वह फिर अपना ख्याल झटककर बोली, खैर ये सब छोड़ो, लेकिन मुझे अभी दी के हस्बैंड से मिलना है। तो शिवाय खड़ा होते हुए बोला, और वह भला क्यों? अब आपके दिमाग में कौन सा खुराफात चल रहा है वाइफी? अब आप क्या करने की सोच रही है? तो आरवी अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए बोली, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तो शिवाय उसके कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, रियली वाइफी? तो आरवी शिवाय के आंखों में देखने लगी जो कि सिर्फ उसी पर बना हुआ था, और फिर बोली, ओ मुझे जानना था कि आखिर दी के हस्बैंड कैसे हैं। तो प्लीज बता दो ना, वह अभी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तो शिवाय लगातार आरवी के चेहरे को देखने लगा जो कि एक सेकंड पर ही अपने चेहरे को एक्सप्रेशन को बदल रही थी। वो थोड़ी देर तक उसके चेहरे को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो आरवी बोली, मेरे चेहरे को क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुक्का जड़ दूंगी? तो शिवाय तुरंत अपनी नजर को फेर कर बोला, वह अभी सर्वी के कमरे में है। तो आरवी एक झटके से शिवाय के हाथ को अपने कमर से छुड़ाकर वहां से दरवाजे की ओर चलते हुए बोली, तो मुझे जाकर देखना होगा कि वह कैसा है। तभी उसे याद आया कि शिवाय ने बोला कि वह अभी सर्वी दी के कमरे में है, और सर्वी दी किसी भी आदमी के सामने कंफर्टेबल नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें पैनिक अटैक आने लगता है। इसलिए वह फिर से शिवाय की ओर मुड़ते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है जो तुम उनके हस्बैंड को उनके कमरे में भेजें? तो शिवाय बोला, मेरा दिमाग ठीक है। तो आरवी गुस्से में बोली, अगर दी को फिर से पैनिक अटैक आया तो शिवाय बोला, शाम को आप ही ने उन्हें इंजेक्शन दिया था जिसके कारण वह रात भर सोई रहेगी। तो आरवी के चेहरे पर राहत नजर आता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर तुरंत सख्त भाव आ गया और वह फिर से बोली, लेकिन तुमने उनके हस्बैंड को उनके कमरे में क्यों भेजा? अगर उन्होंने कुछ दी को कर दिया तो शिवाय अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वो कुछ नहीं करेगा। तो आरवी अपने भवे उचका देती हैं, जैसे जानना चाहती हो कि यह तुम्हें कैसे पता चला। तो शिवाय बोला, बस यूं समझ लीजिए वो एक समझदार लड़का है। तो आरवी शिवाय की तरफ बढ़ते हुए बोली, उसकी समझदारी का ऐसा का तैसा, अगर उसने दी के साथ कुछ ऐसा वैसा हरकत कर दिया तो, और वैसे भी आज उनका फर्स्ट नाइट। इतना बोलते बोलते वह चुप हो गई। तो शिवाय आरवी के पास आकर उसके कान की ओर झुकते हुए बोला, क्या फर्स्ट नाइट वाइफी? तो आरवी आंखें बंद करते हुए बोली, अगर वो लड़का दिमाग से ठीक नहीं हुआ तो शिवाय उसके कान की ओर झुका हुआ ही बोला, तुम सही बोल रही हो, उसका दिमाग सटका हुआ है। उसने अब तक 10 बार सुसाइड करने का कोशिश किया है। तो आरवी तुरंत पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ देखती है जो कि शरारत भरी नजरों से उसी की ओर देख रहा था। तो वो बोली, क्या तुम दिमाग से पैदल हो कि जिस इंसान ने 10 बार सुसाइड करने की कोशिश किया है वह तुम्हारी बहन को खुश रख सकेगा? तो शिवाय उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, एक राज की बात बताऊं?
तो आरवी बोली हम्मम। तो शिवाय बोला सीड जिंदा है। बस इतना कहने की देरी थी आरवी का, पर वहीं पर फ्रिज हो गया और वह शॉक में चली गई। वही उसे हैरान होते देख शिवाय धीमे से उसके कान में फुसफुसाया सॉरी। इतना बोलकर वो अपने होठ को उसके गाल पर रख देता है। तब जाकर आरवी होश में आती है और उसे समझ में आता है कि शिवाय ने उसे गाल पर किस करने के लिए उसे सॉरी बोला, और फिर वह अपने नजरों को उठाकर शिवाय को देखती है, जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए उसके गाल पर अपने होंठ को रखा हुआ था। और फिर खुद से बोली हूँ इस किस का पोस्चर कितना अच्छा है, काश ऐसे ही एक सेल्फी ले पाती। तभी उसे अपने ही सोच पर हैरानी होती है और वह तुरंत शिवाय को खुद से दूर करके जल्दी से बेड पर चढ़कर कंबल से खुद को ढक लेती है। वही शिवाय जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए आरवी के गाल को अपने होठों से महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह आरवी को इतनी तेजी में भागते हुए देखता है, उसके चेहरे पर एक हैरानी भरा स्माइल आ जाता है और वह अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए खुद से बोला उफ, सच में बीवी के साथ रहने में उतना भी खराबी नहीं है।